अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूँ राना सजाद। ले जी, अभी नाश्ता किया है और बेटी को छोड़ के आया हूँ यूनिवर्सिटी। तो अभी घर पे मौजूद हूँ, तो आज फिर किचन में से खटपट की आवाज़ आ रही है किचन में। तो देखते हैं जाके कि किचन में क्या हो रहा है। मुझे शक पड़ता है कि आज आलू गोश्त पक रहा है, क्योंकि कल वानिया कह रही थी कि आलू गोश्त बनाएं। तो ये आलू गोश्त वानिया की फेवरेट ग़िज़ा है, तो आलू गोश्त मेरा ख्याल में पक रहा होगा। तो चलिए किचन में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ले जी, क्या क्या बन रहा है जी आज किचन में, देखते हैं। ये चिकन है जी। क्या कैसे क्या बना क्या रहे हैं? मैं बना रही हूँ। आज बच्चा कह गया उसका पेपर है फाइनल, लास्ट है या सेकंड लास्ट। अच्छा। तो वो कह गया है कि बड़े दिन हो गए बाकी का खाना खाते हुए, KFC महीना हो गया KFC। नहीं, आप बना क्या रही हैं आप ये वो कह बताएं। गया स्पेशल आलू गोश्त शोरबे वाला। आलू गोश्त शोरबे वाला। तो ये चिकन को क्या कर रही हैं, सत्यानाश कैसे कर रही हैं? प्याज ब्राउन की है। अच्छा, ये चिकन को फ्राई करनी है। पहले लाइट प्याज ब्राउन किए हैं लाइट से कुकिंग ऑयल में, और अब चिकन डाल के चिकन को फ्राई कर रही हैं। फ्राई करना है। फ्राई ठीक करते वक्त चिकन में डालना है नमक और अच्छा, चलें डालें क्या क्या डालना है। ये जी हम आपको आलू गोश्त बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। तो जब ये चिकन फ्राई हो रहा है तो इसमें पहले अब नमक डाल दिया आधी चम्मच, और हल्दी हाफ स्पून हल्दी डाल दिया जी। और क्या डालना है? अभी नहीं, अब इनको अच्छा, फ्राई करना है। अब इनको फ्राई कर हो रहे हैं जी। चिकन फ्राई हो रहा अगर नमक और हल्दी डालें तो चिकन से स्मेल बिल्कुल नहीं आती। है। ठीक है जी। अब थोम अदरक की पेस्ट डालेंगे। अब इसमें डलेगी अदरक और थूम की पेस्ट। ये बनाई हुई है, ग्राइंड नहीं की मैंने, घर का मेरा ये छोटू सा है। ये कैसे कुंडी बनाई है? डंडा, मिक्स थोड़ा सा ग्राइंड किया है इसको। थोड़ा सा अच्छा, अदरक थोम और खुश्क धनिया भी मैंने क्रश कर अदरक दिया। थूम और खुश्क धनिया की साबुत पेस्ट ये खुश्क डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे। वो थोड़ा फ्राई करेंगे कि थोम और अदरक की ना फ्राई हो। मिक्स वो फ्राई करना है। ठीक होगा। आप देखने व्यूअर्स मेरी कढ़ाई देखिए जी, बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई है। हाँ, मैं एक गल तो तुहानू दसी नहीं, ए देखो अग देखो किड्डी सोहनी लाई इन्होंने। नहीं, ये आज मेरी ये तो आपको पता ही है कि आग लगाने में ये मास्टर है, मैंने आपको बताया हुआ आज है। मेरी अग बाहर कढ़ाई जैसी भी है, अग बड़ी सोहनी लांदे हो तुसी। ए देखो अग बहुत सोहनी लांदे नहीं, वो माशाल्लाह। किसी ने कहा था कि अग- कढ़ाई साफ हो। अग लाना खत्म है ना तो बाद। आप देखो हाँ जी, आ जेड़े भाई तू कढ़ाई वाले जेड़ा क्या सी ना, आ वेख ले कढ़ाई हुन। कितनी वाइट। जिसने भाई ने कहा था ना कि कढ़ाई ते तोलिया करो काली हुई है, ते आप वेख ले भाई हुन कढ़ाई। अब तारीफ भी कर देना कढ़ाई की। अच्छा, उसको पता ही नहीं था वो भी नॉन स्टिक। हाँ जी। अब ये जी टमाटर आ गए हैं कटे हुए, ये भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये टमाटर मिक्स हो गए हैं। ये जी कढ़ाई में ये पहले चिकन फ्राई हो रहा है, तो मुझे याद आ गया भाई बे भाई तेरी तेल दी कढ़ाई हैं। छोटे होते जो हम वो झूठे लेते थे गांव में बच्चे, हम मुझे याद है हम भी गांव में रहते थे कि भाई वे भाई तेरी तेल दी कढ़ाई, तेरा लून दा पतासा तेरी सस करे तमाशा, भाई जोर दी के जोर की। अच्छा जी, क्या करने लगे? डालने से पहले हल्का सा पानी डालना है, फिर मिर्च जल्दी नहीं। ठीक ये है। मेरी है तीखी लाल मिर्च। तीखी थोड़ा स्पाइसी तीखी लाल मिर्च मतलब है ਤੁਹਾਡੀ क्लास फेल हुई है ना। तीखी लाल मिर्च तीखी लाल मिर्च। और ये क्रश ਅੱਗ ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। गरम मसाला ਕ੍ਰਸ਼ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਚ। थोड़ा सा और डालना। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ। ये जी हांडी पक रही है, हांडी पक रही है। थोड़ा ये सा आज चिकन बनेगा जब गल जाए, आलू गोश्त बनेगा। चलें जी, अब तो चिकन थोड़ा गल जाएगा तो पानी चिकन डालेंगे। जब थोड़ा गल जाएगा फिर इसमें पानी डालेंगे थोड़ा फिर सा। आलू डाल के भूनेंगे, हाँ, आलू भी डाल देंगे बिच अपन फिर। क्योंकि लोग अक्सर साथ ही आलू डाल देते हैं। नहीं, पहले मैं चिकन को थोड़ा फ्राई करूँगी। ठीक है। ले जी, आलू भी हमारे काट लिए गए हैं। आलू लाइट ऑन है। आलू काट लिए गए हैं और हमारे जो चिकन की सूरत हाल है वो पक के यूँ हो गया है। अभी पक्का नहीं। अभी पक्का नहीं है लेकिन फ्राई हो गया है। आपको कलेजी निकाल के दो। अभी ना इसमें आलू डालेंगे हम। निकाल दो। अभी हम इसमें डालेंगे आलू और फिर इसमें डालेंगे पानी ताकि आलू गल जाएं।
जी आलू इसमें डाल दिए गए हैं। अब ये आलू गोश्त बन चुका है। पहले अकेला गोश्त था, अब ये बन गया हुआ है आलू गोश्त। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आलू अच्छी तरह गल नहीं, जाए। अभी इसको सूखने देंगे, फिर मैं आलू डालने हैं। ये ड्राई होगा पानी, फिर शोरबा लगाऊंगी। अच्छा, यही तो मेरी रेसिपी। पहले ये पानी ड्राई होगा तो हाँ, फिर दोबारा मैं पानी शोरबा ऐड करेंगे। लगाऊंगी, हाँ। इसमें पानी और ऐड नहीं कर सकते? नहीं, बस मेरा होता है कि मैं भूलती हूँ। नहीं, आप मेरे कहने पे डाल के देखें, हो सकता है ज़्यादा नहीं, मज़ेदार बन जाए। नहीं, इसमें नहीं, डालेंगे। पहले ये पानी सुखाएंगे फिर और पानी फिर डालेंगे। मैं शोरबा। चले जी, वेट करें थोड़ा सा, फिर और पानी ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोबारा। ये जी अब उसमें हम पानी ऐड और कर दिया है। पहला पानी खुश करके पानी और ऐड कर दिया है और अब ये शोरबा लगा दिया। इसको कहते हैं शोरबा लगाना। मैं तो इसको कोई आधा घंटा पकाती हूँ। अब बड़ा ये ही तकरीबन गाढ़ा शोरबा आधा घंटा पकेगा, शोरबा हो जाएगा गाढ़ा और काम्बी हो जाएगा पानी। बहुत फिर ये फायदा है, मज़ेदार बिल्कुल आलू धीरे-धीरे गोश्त तैयार हो जाएगा। फ्लेम दिखाएं और बिल्कुल नीचे हल्का फ्लेम। आग जो है हल्की कर दी गई है, जो इन्होंने लगाई थी उसको खुद ही हल्का किया है। तो आग बड़ी सोनी लाई थी, फिर हौली भी की थी, फिर तेज़ भी की यखनी थी। की तरह पक। अब ये यखनी की तरफ पक रहा है। पक के जब गाढ़ा हो जाएगा, शोरबा कम हो जाएगा, फिर इसको उतार अब लो। ऊपर ढक्कन नहीं देना। अब ढक्कन नहीं देना, पानी उड़ेगा खुद ही पक के। जी हमारा अभी आलू गोश्त जो है ना, उसकी जो हांडी है वो मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन जो ज़्यादातर पानी था वो खुश्क हो गया और अब ये गाढ़ा गाढ़ा पानी शोरबा बाकी बच गया। अब ये आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। अभी हम इसको खा के आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसा बना, कैसा मज़े का था। आप घर में ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। कोशिश करते हैं हम कि बड़े ही आसान तरीके से और आसान अल्फाज में आपको बयान करें कि इसमें क्या क्या चीज़ कब कब डाली जाती है और कैसे ये हांडी बनाई गई है। तो अगर फिर भी आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब देने की। तो स्टे विद अस। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज जो है आलू गोश्त की रेसिपी जो है वो बनाई है, सिखाई है, कोशिश की है। आपका बहुत शुक्रिया। आज अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है कुछ बेहतर है, हल्की हल्की धूप भी नमूदार हो रही है और ये परिंदे भी ऊपर जो है बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, वो भी फ्लाई कर रहे हैं, ये देखें। और ये वो दूर से नज़र आ रहे हैं और ये हमारे किचन से व्यू है। और अभी फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कि सालन कैसा बना है। बेटी को छुट्टी हो गई है जी, बेटी की आ गई है कॉल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सलाम किया है आपको भी, सारे व्यूअर्स। चल ठीक। बेटी को हो गया जी छुट्टी और उसकी आ गई कॉल कि जी मुझे आके ले जाए। तो फिर हमने लेकिन उसका फाइनल लोई उठाई है। लोई असी उत्ते ਲਈ ਤੇ निकल आए हैं, बच्चे ਨੂੰ ਲੈਣ वास्ते जा रहे हैं। आज उसका लॉन्ग ड्राइव वाला है, उसका एग्जाम है बच्चे का ना। आज सैटरडे था, हालांकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन उसके जो सेमेस्टर के फाइनल है उसके एग्जाम हो रहे हैं, तो इस वजह से सैटरडे को भी आज उसका एग्जाम था। तो वो इंशाल्लाह एग्जाम से फ्री हो गया है, तो अभी जाके बच्चे से मुलाकात करते हैं। और आज हमने आपको आलू गोश्त भी सिखाया पकाना कि कैसे पकाते हैं। और अभी बच्चे को लेने जा रहे हैं, तो फिर आपसे थोड़ी देर के बाद। मौसम है लॉन्ग ड्राइव का आपकी और मेरे। लॉन्ग ड्राइव का मौसम है लेकिन जाएंगे नहीं। तो क्यों ऑफ नहीं? ये वैसे बोरिंग है। बोरिंग है? बोरिंग हस्बैंड। अच्छा, और हस्बैंड को बोरिंग नहीं होना चाहिए। मतलब मैं जब ऐसा मौसम हो, आपको ऑफ हो, ये मेरी एडवाइस है तमाम मेरे भाइयों को जो हस्बैंड हैं, तो अपनी वाइफ्स को गाड़ी निकालें, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं। जब खाना तो उसने घर बनाया होता है, तो फिर छुट्टी वाले दिन आप थोड़ा सा इतना करें कि आप और मेरा बच्चा भी लॉन्ग ड्राइव मर्द ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ कि मर्द ਦਾ कितना बेड़ा गर्क बेचारा काम कर कर हाँ, नहीं ये तो है। छुट्टी वाले दिन एक जब होता है ना, मैं कहती हूँ कि छुट्टी वाले दिन जरा रिलैक्स करें। छुट्टी वाले दिन आप यकीन जाने के काम पूरा वीक कर करके इतना हशर नशर हुआ होता है, चाहे किसी का सिटिंग जॉब है या भागने दौड़ने वाली है, जैसी भी जॉब है, हर बंदा इतना ज्यादा थक जाता है काम कर करके। वो आप खवातीन को अंदाजा नहीं है। लेके जाते हैं, हम लेके तो जा रहा हूँ फैमिली। मैं कहती हूँ हम जाए और आपको अंदाजा और वो हमारा वो चलें देखते हैं, बच्चा आ जाए तो फिर आज वो मैं वहाँ कुछ आपको भी और फोर्ट्रेस दिखाना चाह रही थी। वहाँ बहुत अच्छी ऑफर थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर थी और मैं चाह रही थी कि मैं आपको दिखाऊं।
ताकि मेरी सारी बहनें भी देखें चलो कल और देख वो लेंगे जाएं। ना, तो वो मैं चाह रही थी कि मैं भी करती। कल देख लेंगे। स्टे विद अस, थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ले जी हमारा बच्चा आ गया है, हमारा प्यारा बच्चा आ गया सामने माशाल्लाह। आओ। सिरी बेटा निकालो, ये सिरी काट के बैठा हुआ मेरा बच्चा। हाउ वाज द डे? सेंटर में आओ। एक मिनट भी। एग्जाम कैसा हुआ है? बहुत अच्छा, 33 नंबर आ जाएंगे? अच्छा हुआ, 33 नंबर आ जाएंगे, यस उससे ज्यादा है। ग्रेड भी बता दो। मतलब 34 को आ जाएंगे। उससे अच्छे हैं ये। 34 तो ले अभी 36 आ जाएंगे थे, मौज हो गई। ग्रेड कौन सा है? ग्रेड मेरे अभी तो फाइनल का आया ना, अच्छा, ये फिर इसी खुशी में ये मेरे आए हैं चॉकलेट। 28 आउट ऑफ 30। क्या अब्बा जी शुक्रिया, क्या अब्बा जी माशाल्लाह। शुक्रिया। पहले वो तो शुक्रिया। सुन ले 28 आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 30 लो जी, 28 नंबर आए ने बच्चे दे माशाल्लाह, चॉकलेट अब बनती है। यानी ये 33 लो। नहीं आई। Thank एक you. चुप करो। को अब्बा जी शुक्रिया। थैंक यू, नहीं शुक्रिया क्या, शुक्रिया। ये लो फिर। यानी 33 भी नहीं चलो आई। माशाल्लाह जी, 28 नंबर 33 तीन था। तो 28 30 28 33 लाने से। 30 कैसे ले लूं मैं? अच्छा, 100 चों लिया 33। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और भूल गया। 30 में से 28 चलो लिए, शुक्र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह मियाँ सबकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह मियाँ सबकी बेटियों को जो है ना उनके हर ख्वाहिश ख्वाब पूरे करे, उनके और अल्लाह मियाँ parents सबकी के, जो वो बेटियों अपने को खुश बच्चों के रखे। लिए देखते हैं। आमीन आमीन। स्टे विद अस, घर जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं जो हमने आलू गोश्त पकाया है वो कैसा बना है। इसे अभी हमने बताएं टेस्ट नहीं कैसा किया, खाना है। हमने कहा बच्चा आएगा तो मिलके खाना खाएंगे। तो स्टे विद अस, घर जाके मुलाकात। अब बोले ले जी, खाना हो गया तैयार हमारा, बच्चे को भी ले आए। अभी अब मैं खाना टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये आलू गोश्त की शक्ल देख लें। लाजवाब है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार खाना बना है। थोड़ा स्पाइसी लगा के ठीक है। नहीं नहीं, बच्चा- बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अचार इतना तो भी- होना चाहिए। साथ अचार भी लगा के हम्म। देखें। अचार भी लगा, एक बाइट अचार के साथ देखें। वो बिस्मिल्लाह, पानी लें। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। ये बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बने, ये बड़ी अच्छी रेसिपी है। मैंने कहीं भी ऐसा आलू गोश्त नहीं खाया, बहुत मज़ेदार। कितना इनाम बनता है। पानी ले, पानी ले एक बाइट। आज कोई नाम नहीं बनता, पहले मुझसे बहुत पैसे ढाके चुकी हैं आप, कोई नाम नहीं बनता। लेने ही लेने हैं आपसे। चल ठीक है। देख ले व्यूअर्स, 10 रुपए के लिए भी 10-20 के, आज वो 10-20 के इनाम से भी गई मैं। वो 10-20 नहीं, 10,000 ले बैठी हो 2 दिन में। हाँ तो ऐसा ही होता है चल ठीक इंशाल्लाह, है। इनसे ही लेना है। बनता बहुत है 10। मज़ेदार सा लेना 10 रुपये, लेकिन तुम्हारा इनाम फिर भी बनता है। ठीक है, जज़ाक। स्टे विद अस। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले व्लॉग में एक कल मैं आपको ना कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी बनानी आती है। बच्चे के लिए बनाएंगे, हाँ, उसकी माँ तो पीती है। तो आपको कॉफ़ी बनानी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।